नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लाजपत भवन में प्रबुद्ध सम्मेलन व सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी शामिल हुए। उन्होंने प्रबुद्ध वर्गों को बहुत सरलता से देश की प्रगति में हिस्सा बनने को कहा। साथ ही योगी सरकार की लाभान्वित योजनाओं को गिनाया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी कलकत्ता हाई कोर्ट भी शामिल रहे। इन सब के अलावा मुख्य रूप से सैकड़ों प्रबुद्धजन और विधायक महेश त्रिवेदी, अरुण पाठक विधानसभा परिषद, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, हाई कोर्ट अधिवक्ता शशांक वाजपेयी, रामजी त्रिपाठी, बीएसएस कॉलेज से आशीष वाजपेयी, राखी वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने बताया कि विगत कुछ समय में कानपुर नगर जनपद के हमारे कुछ स्नेही व सहयोगी शुभचिंतक हमारे बीच नहीं रहे। सूचना प्राप्त होने पर स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा, स्वर्गीय हनुमान मिश्रा, स्वर्गीय बबलू वाजपेयी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा तथा विमल तिवारी जी के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कानपुर से संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। स्वागत करा के पाकिस्तान की वादियों में लौट जाओ, ये होता था हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में भी गुजरात से निकलकर जब उत्तर प्रदेश के सांसद बने, यहाँ के प्रधानमंत्री, तो लोगों ने कहा अब मुकाबला बराबर का होगा। आतंकी ऐसा नहीं कि अब नहीं आते थे। पहले आकर हैदराबाद की बिरयानी खा के पाकिस्तान चले जाते थे, अभी आके जाते हैं तो नरक को सीधे पहुंच जाते हैं। अब परिवर्तन हुआ ना। आज वो एक मारते हैं किसी सैनिक को तो 5 आतंकवादी दूसरे दिन मरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भारत सशक्त भारत बन रहा है। मिसाइल हम बनाएंगे, जहाज हम बनाएंगे, कारखाना हम लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो वैक्सीन। अब ये नहीं होगा कि डेंगू का वैक्सीन के लिए पता चला जापान जाओ, वहां से लेकर आओ। मलेरिया का टीका आएगा तो ब्रिटेन जाओ, वहां का पता चला एड्स का टीका आना है तो हम अमेरिका जाओ। अब कहीं नहीं जाओ। कोरोना आया तो चाहे अमेरिका ताके, चाहे रूस ताके, चाहे कोई और ताके, बनेगा तो हिंदुस्तान में बनेगा। एक नहीं 3 बनेगा। परिवर्तन की दशा और दिशा है। ये बदलाव आया और बदलाव आने के बाद जिस उत्तर प्रदेश को ऋण के लिए अंगोछा तान के, मैं कटोरा लेकर तो नहीं कहूंगा, मेरा उत्तर प्रदेश है, ऋणों के लिए जाना पड़ता था। जो देश हो चाहे प्रदेश हो, इनका जो परिवर्तन और परिवर्धन है वो हमारा प्रबुद्ध जन का जो विचार होगा वो राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे अच्छा लगा कि आज 9-10 कार्यक्रम हैं कानपुर महानगरी में, और सभी में जिस प्रकार से लोग उमड़ कर आ रहे हैं, तो लगता है कि प्रदेश का जो प्रबुद्ध जन है वो आगे बढ़कर सरकार के सकारात्मक कार्यों के प्रति समर्थन कर रहा है। ये तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, जो आज कल ओवैसी जी आए, उन्होंने अपने मुसलमानों को कहा है और अपने लोगों को कहा कि उनके भी नेतृत्व में एक नेता होना चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में ये जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये सारे वाद चले गए हैं। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद अब केवल एक ही बात चल रहा है, वो है विकासवाद। विकासवाद पे ही चर्चा होगी, विकासवाद ही मुद्दा होगा। मंत्रिमंडल में कल नए 7 चेहरे विस्तार किए गए। क्या लगता है 2022 के आने वाले चुनाव में कुछ नया कमाल कर पाएंगे? नहीं, देखिए क्या है कि 3 हमारे मंत्री कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके पद भी रिक्त चल रहे थे, और हर क्षेत्र को एक समुचित काम करने का अवसर मिले और काम में और तीव्रता और व्यापकता आवे, ये सरकार की नीयत में रहता है। और ये अधिकार है मुख्यमंत्री का, कब वो विस्तार करेंगे, कब मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन नहीं रहेगा, ये उनका अधिकार है। जो व्यवहारीकरण है, उत्तर प्रदेश की
सरकार ने जिस तरह से जो संकल्प लिया था उसको धरातल पर जिस तरह से उतारा है, प्रतिबद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ, तो ये तय बात थी कि जैसे आज सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आज संबोधन यहाँ कानपुर के अंदर प्रबुद्धजन को होना था, तय बात थी कि प्रबुद्धजनों का इस हॉल के अंदर उमड़ना स्वाभाविक है। और एक सवाल और करेंगे कि लगातार अभी पास में चुनाव आ रहे हैं, तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने जोर शोर आजमा रही हैं चुनाव के लिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा कि जो विपक्ष है, उत्तर लोकतंत्र की इसको एक मूल वाक्य लोकतंत्र के साथ जुड़ता है कि सशक्त विपक्ष सार्थक लोकतंत्र का आधार है, लेकिन ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के साथ है कि इसके पास सशक्त विपक्ष नहीं है। तो साफ तौर से लिम्बा जी का कहना है कि विपक्ष का कमजोर होना और संगठन की मजबूती बीजेपी के लिए 2022 में फायदेमंद साबित होगी। लोगों को देश के आगे बढ़ने में कैसा होना चाहिए? सबसे पहले प्रबुद्धता का मतलब होता है ज्ञान। प्रबुद्ध कौन होता है? ज्ञानी होता है। जी। तो सबसे पहले हमारे जो पुरखे थे उन्होंने सभ्यता और संस्कृति और अपने ज्ञान से सभ्यता संस्कृति ही नहीं, ज्ञान उनका तारामंडल तक था, सूर्य तक था, मंगल तक था। अगर आप देखिए अपने रिसर्च मिशन और अपने पुरानी की किताबें, तो आप पाएंगे कि उनका ज्ञान आज के वैज्ञानिकों से ज़्यादा था। उनकी वैज्ञानिक सोच चाणक्य ने कहा कि अगर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति जा रहा है फैमिली के साथ और उसके ऊपर आक्रमण चाहती है, जनता क्या व्यवस्था चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्याय की व्यवस्था है, सर्वोत्तम व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूँ। मोदी जी के शासन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर और जो केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो सर्वोत्तम है। इस माहौल को संस्कार को देखने के बाद आज सबके मन में ये बात होगी कोरोना को कंट्रोल किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसी धैर्यता के साथ टीवी के माध्यम से सुना गया। हमारे साथ हैं बीएसएस कॉलेज की डायरेक्टर राखी वाजपेयी जी। उनसे जानते हैं आज जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने प्रबुद्धों के बीच अपनी वाणियों को और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा। मैं से पूछते हैं कि कितना प्रबुद्धों का सहयोग और कितना कानपुर के बढ़ने में प्रबुद्धों का आने वाले समय में कितना लाभ होगा और कैसे कानपुर को आगे बढ़ाने में कैसे सभी लोगों का सहयोग होगा। मैं क्या कहना चाहेंगी, प्रबुद्ध जनों का इतनी अच्छी बातें हुई, आज इतना अच्छा आपने कार्यक्रम कराया, क्या कहना चाहिए? आज जो दिनेश शर्मा जी का प्रोग्राम था उससे हम लोग को बहुत उत्साह मिला और उन्होंने प्रबुद्ध जनों को बहुत अच्छे से संबोधन करके ये बताया कि शिक्षा केवल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति का भी समागम होना चाहिए, जिससे बच्चे भविष्य में जब आगे जाए तो वास्तव में हमारे देश का जो कहते ना जो बच्चे छोटे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो वास्तव में वो इतना अच्छा भविष्य बने उसका सारा दारोमदार कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर होता है कि वो बच्चों का इतने अच्छे से मार्गदर्शन करें, संस्कारों के साथ करें कि बच्चे आगे बढ़कर आगे भविष्य में जब बड़े होकर हमारे देश की सारी समस्याओं का सारा कारोबार करें और देश की उन्नति में आगे। एक सवाल और है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है और लगातार डिप्टी सीएम ने महिलाओं के लिए, चूँकि आप भी एक महिला हैं, कितना प्रभाव पाती है इस सरकार में महिलाओं को सुरक्षित होने में? बहुत अच्छा प्रभाव देखती हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी सुरक्षा को लेकर कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं बनाया, कोई पर्टिकुलर की केस नहीं। जैसे मैं अक्सर रेडियो में भी प्रचार करती हूँ कि 1098 करके एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कहीं भी कोई परेशानी में हो तो तुरंत वो उसको डायल करें, देन उसमें लाइन ऑन रखें और उससे उसकी सुरक्षा दी जाएगी बिना। तो ये मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हम लोगों को प्रोवाइड की है कि इसके सहारे हम लोगों को ताकि समझदार मिल जाए। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रबुद्ध जो लोग हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा और सभी सहयोगियों के द्वारा कराया गया जिसमें प्रबुद्ध जन अपने कानपुर को और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और साफ तौर से कहना है कि जो योगी सरकार है उसमें महिलाओं के तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसमें आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ में अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।